नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। अखबारों की सुर्खियों के साथ हाजिर हूं। मेरे साथ स्टूडियो में न्यूज़पेपर्स पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सेक्टर न्यूज़ के एडिटर मिस्टर अनीश भनोट। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से यूएस डिप्लोमेट वाला जो इशू है वो अभी भी लीड, कल भी इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड लीड में वो था और आज तो मेन लीड है इनफैक्ट, अगर मैं देखूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जैसे लिया है, इंडिया नॉट सेटिस्फाइड विद यूएस रिग्रेट इंसिस्ट्स एन अपॉलजी। एक्सप्रेस की लीड, हालांकि इसको मैं बाद में करूंगी इनफैक्ट। ट्रिब्यून ने भी देवयानी को लिया है ड्रॉप केस अगेंस्ट देवयानी इंडिया, और एचटी ने भी, एचटी की लीड क्या है, एचटी ने भी इंडिया डिमांड्स यूएस अपॉलजी, सेम लाइन पे, सेम यही है, और हिंदू का भी वही है इनफैक्ट। अगर हिंदी पेपर्स की बात करूं तो हिंदी पेपर्स में रीजन को ज़्यादा दी गई है प्राथमिकता। दैनिक ट्रिब्यून ने जाटों को आरक्षण पर जल्दी में सरकार, और जागरण ने अमेरिका की न्यूज़ ली है। दिव्य हिमाचल ने रीजन की न्यूज़ ली है कि बोर्ड निगम कर्मियों को मिलेगी पेंशन। भास्कर में पहले तो भास्कर ने फ्रंट पेज में एक पूरी फुल पेज ऐड उसके अंदर चलते हैं। हरियाणा समेत 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में आरक्षण, पंजाब सूची से बाहर। दैनिक भास्कर की भी लीड यही है, और अमर उजाला कह रहा है जाट आरक्षण, यानी हिंदी पेपर्स ने जाट आरक्षण, सीधे सीधे यही कि हिंदी पेपर्स ने जाट आरक्षण को ही लीड ली है। और जी, तो हम पहले ना इंग्लिश वाला कर लेते हैं, क्योंकि यूएस वाला जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है इनफैक्ट। इंटरनेशनल इशू तो ठीक है, लेकिन ये पहली बारी है कि इंडिया ने थोड़ा दम दिखाया है यूएस के दम, मतलब कहीं ना कहीं यूएस हिल गया। बिल्कुल, हाँ। और ये जरूरी थी क्योंकि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का पुलिसमैन समझता है। वो जो चाहे कुछ भी करे, रूलर कहीं ना कहीं, रूलर हाँ। और वो जो चाहे, जो मन में आता है वो करता है जी। तो पहली बारी इतने, आप याद करिए, अब्दुल कलाम को एयरपोर्ट पे रोका था, कुछ नहीं हुआ। शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोका था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो जो टेररिस्ट था इन्वॉल्व, हेडली, उससे हम बात करना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि फाइनली इंडिया ने थोड़ा स्पाइन दिखाया है। और मैं चाहूंगी पेजेस खोल के हम डिस्कस करें, क्योंकि एचटी और एक्सप्रेस ने फुल कवरेज दी है। एचटी ने पेज 8 पे, यस, और एचटी ने पेज 11 पे और एक्सप्रेस ने पेज 8 पे दी है जी। ये फुल पेज इसी पर है, तो इसको खोल के करेंगे। 3-4 मुद्दों उन्होंने खड़े किए हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो केरी ने बात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, और उसको रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। तो इंडिया बोल रहा है रिग्रेट से काम नहीं चलेगा भैया, आप हमारे को अपोलोजाइज करिए, और दूसरा ये करिए कि ये केस विड्रॉ करिए। ये फ्रंट पेज पे है इनकी न्यूज़ कि आप अपोलॉजी दीजिए और विड्रॉ कीजिए। लेकिन इसमें भी 2 पहलू हैं। एक तरफ तो केरी बोल रहा है कि रिग्रेट, और दूसरी तरफ भरारा साहब, हाँ, इनफैक्ट भरारा पे आ जाती हूँ। एक्सप्रेस की लीड, व्हाई नो आउटरेज ओवर विक्टिम, यूएस प्रोसिक्यूटर जो है वो उन्होंने कहा है। उस पर एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा इनफैक्ट इसका दिया है कि एक अलग एंगल है उसका, स्टोरी का। नहीं, इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो गुड बॉय एंड बैड बॉय, ये वो चक्कर है। केरी साहब गुड बॉय बन गए हैं और बैड बॉय है भरारा साहब। तो भरारा साहब ने बोला कि आप डिप्लोमेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेड का क्या हुआ, जिस मेड के वो पैसे कम मिले हैं। इसमें भी डिप्लोमेट्स की राय दूसरी है। वो बोलते हैं देखो, आपकी जो मिनिमम सैलरी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, इधर खाना हम देते हैं उनको, उनके एयर टिकट हम देते हैं, उनका रहना हमारे पास है, तो वो कहाँ गया, वो किस हिसाब में गया। सो वो भी बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। अच्छा, दूसरा, एक इनके फादर जो उत्तम साहब हैं, इनके डिप्लोमेट के फादर, उन्होंने बोला है कि ये जो एलिगेशन लगाई है वीज़ा फ्रॉड की, ये सरासर गलत है। क्यों? वो बोलते हैं फॉर्म में लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर की सैलरी कितनी है। अच्छा, तो एम्प्लॉयर की सैलरी $4,500 थी, उन्होंने $4,500 लिखा था, बिल्कुल ठीक लिखा था। और दूसरा उन्होंने बोला उनका जो फॉर्म है उनकी लड़की ने थोड़ा साइन करके दिया है, वो तो मेड ने खुद साइन करके किया है। तो अगर उसमें कुछ गलत है तो आप उसको पकड़ो ना, हमारे को क्यों पकड़ रहे हो। सो अभी ये लेकिन लंबा चलेगा ये, क्योंकि पोजीशंस दोनों साइड से बड़ी टफ हो गई हैं। अमेरिका के लिए सिर्फ यही नहीं है कि ये केस है, वो जो पुलिसिंग करते हैं हर जगह, उनको इफेक्ट करेगा इसमें। तो नेचुरली दे विल ट्राई दे बेस्ट के कुछ ना करें। लेकिन अभी इंडिया ने भी मेरे ख्याल इस बार तो वाकई, इस बार रीजन कई बोलते हैं, रीजन ये बोलते हैं कि इंडिया को सारे बोल रहे थे कि ये तो चुपचाप रहती है ऑल द टाइम, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी ज़रा सख्ती दिखाएंगे तो जाके
सो इलेक्शन इशू भी बन सकता है ये। जी जी, और साथ में फादर जो हैं उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का भी थ्रेट दिया हुआ है साथ में कि अगर उनका लॉजिक क्या है कि मेरी लड़की को अगर तो बचा नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूंगा। जी, वो भी सही बात है उनकी, बिल्कुल इमोशनल कहीं बहुत ज्यादा। तो ये मेन न्यूज़ है मेरे ख्याल से। और उसके अलावा अगर हम दूसरी एक्सप्रेस को ही देखूं, इंडियन सेलर टोगो में जो बंद था इंडियन सेलर, वो 5 महीने बाद वापस लौट रहा है आज, वो भी फ्रंट पेज में है। बड़ी ट्रेजेडी वाली स्टोरी है ये। इनफैक्ट इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इनका छोटा लड़का था जी, वो छोटा लड़का मर गया। हाँ, 11 महीने का शायद। तो मदर ने बोला कि जब तक इनके फादर वापस नहीं आएंगे तब तक मैं ये लड़के को क्रिमेट नहीं करूँगी। सो अभी रिलीज हो गए, लेकिन वापस आएंगे किसको देखने के लिए? अपने बेटे के मरे मुँह के देखने के लिए। सो इट इज़ अ ट्रेजेडी फॉर द फैमिली ऑल्सो। और फैमिली ने अभी तक तो पूरी अपनी अटेंशन इसके ऊपर डिवोट कर रखी थी जी। अब वापस वो बच्चे के ऊपर आ जाएगा जो पूरी फैमिली की टेंशन है। तो कोप कैसे करेंगे, दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन मार्क। पर व्हाटएवर इट इज, ये जो मदर है इनकी, इन्होंने बहुत दम दिखाया, बहुत। और ये एक और जगह है जहाँ इंडिया ने फाइनली कुछ किया अपने लोगों के लिए। नॉर्मली इंडिया करता नहीं है। नहीं, जब अब वही बात है ना, जो बच्चे की जो माँ है उसने पूरा एक वो ले लिया था स्टेप, जिस तरह से कहा कि वो नहीं, तब तक वो कुछ भी किया जाएगा बच्चे का जब तक कि उसके फादर नहीं आए। तो अमेरिका के ऊपर एक पर्सनल एग्जांपल की बात करूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्लेन हाईजैक हुआ था 1986 में, पैन एम का प्लेन। उसमें 14 इंडियंस मरे थे, 2 अमेरिकन मरे थे और इंजर सारे इंडियन ही हुए थे। प्लेन कैसे हाईजैक हुआ कि कराची एयरपोर्ट पे उतरा, बॉम्बे से कराची जा रहा था, कराची से आगे उसने न्यूयॉर्क जाना था। तो जब कराची पे उतरा तो कुछ हाईजैकर्स एक पुलिस जीप में आए, पेंटेड विद पाकिस्तान पुलिस, मतलब हाईजैकर थे वो, लेकिन वो ऊपर चढ़े। उनका अटैक था अगेंस्ट अमेरिका। ओके। तो उन्होंने सबसे पहले, एक आदमी ने बोला कि मैं अमेरिकन हूँ, इंडियन था मतलब नेचुरलाइज अमेरिकन, उसने मेरा पासपोर्ट वेव करके बोला मैं अमेरिकन हूँ। उसको उन्होंने पकड़ के नीचे रखा और सिर पे गोली मार के उसको बाहर फेंक दिया। तो पता चल गया अमेरिकन के अगेंस्ट है ये। अच्छा। तो फिर वो जो हाईजैकर्स हैं, क्योंकि 375 अंदर पैसेंजर्स थे, उन्होंने बोला कि सबके पासपोर्ट लेके आओ, जो एयर होस्टेस को था ना। एयर होस्टेस को पता चल गया ये अमेरिकन के पीछे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अमेरिकन थे उनकी पासपोर्ट उनके सीट के अंदर घुसा दी, उनसे ली नहीं। ओके। तो 41 अमेरिकन थे ऑन बोर्ड, लेकिन जब वो वापस पासपोर्ट लेके आए सारे, तो उसमें कोई भी अमेरिकन नहीं था। तो हाईजैक पूरे दिन चला। अच्छा, ये देखने वाली चीज़ है कि अगर ये हाईजैकर को पता चल जाता कि इन्होंने छुपाया है, तो उधर ही सबको गोली मार देते, खत्म कर देते। हाईजैक पूरे दिन चला। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 1986, बड़ी पुरानी बात है। तो जब हाईजैक उन्होंने रात को उन्होंने बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिया, हैंड ग्रेनेड्स, और गोलियां शुरू कर दी चलानी। उसमें भी इंडियन पैसेंजर्स ने और एयरहोस्टेस ने उन्हें दरवाजे खोल के, थ्रू दैट ऑल दोस बुलेट्स, उन्होंने दरवाजे खोल के सब पैसेंजर्स को बाहर निकाला। ओके। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकन एसेट के अगेंस्ट हाईजैक था, अमेरिकन एयरलाइन था, सो टेक्निकली ऑल द पैसेंजर्स ऑन अमेरिकन सॉइल, सो अमेरिका सपोज टू प्रोटेक्ट देम। 2008 में लीबिया ने $1.5 बिलियन दिए यूएसए को कि आप जितने भी हमने हाईजैक में इन्वॉल्व, लीबिया ने किया था ये, तो हमने जितने भी इन्वॉल्व है वो आप उनको पैसे दे दीजिए। तब अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने बोला हम तो सिर्फ अमेरिकन को देंगे। जो 41 अमेरिकन सिर्फ उनको दिया, इंडियंस को बोला आप अपने कंट्री के पास जाओ। तो ये भरारा साहब की स्टेटमेंट अभी कि देखो हमारे यहाँ तो सब इक्वल हैं, वो इंडियन होगी बट शी इज अ मेड वर्किंग आउट हियर। तो यूएस का कभी भरोसा नहीं, उसको क्या, वो सिर्फ अपने देखते हैं, किसी और का नहीं देखते। तो इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है जो ये एक्शन लिया है इंडिया ने। जी, हाँ, और ज़रूरी भी था। इनफैक्ट फ्रंट पेज में रीजन की कौन सी न्यूज़ को लिया गया है? एक्सप्रेस से ही शुरू करना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। आप बताएं पहले, मैं सिर्फ लीड पढ़ लेती हूँ। लिखा क्या है? 10 जनपद फ्रॉड एड्रेस यूज्ड टू गेट हरियाणा प्लॉट। ये सुन के ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या है? ये एक नुस्खा है कि अगर आपको प्लॉट कोई नहीं दे रहा तो ये करना चाहिए। तो ये एप्लीकेंट्स ने क्या किया है जी, कि उन्होंने जहाँ एड्रेस लिखना था कि एड्रेस उनका क्या है, एक ने लिखा केयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। हाँ, बिल्कुल। दूसरे ने लिखा केयर ऑफ 10 जनपद, न्यू दिल्ली। सो कईयों ने अपना मिनिस्टर के एड्रेस दे दिए।
और मजे की बात है कि उनको प्लॉट अलॉट भी हुए। ये नहीं कि कुछ रोक दिया, नॉर्मली रुक जाना चाहिए, और अब जाके इतनी देर के बाद उनको पता चला, अरे यार ये क्या हो गया। और ये जो साइज है प्लॉट का वो 6 मरले से लेकर 6 कनाल तक है। 4 मरले से लेकर 6 कनाल तक है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, करनाल वगैरह हरियाणा की स्पेशलिटी है। माय गॉड, सच में मतलब ये वही देख 86 एंड 10 मरला प्लॉट पूरी डिटेल इनफैक्ट ली है कि चेक ही नहीं किया गया, और एफिडेविट में जो अलॉटीज जो हैं एनीवेज इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक्सप्रेस में है स्टोरी। हाँ, वो एक आध मेरे ख्याल से एक्सप्रेस में कुछ एक ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, एंड दे नेवर से एक्सक्लूसिव। दिस इज इंटरेस्टिंग, नेवर से एक्चुअली। इसके बाद आ जाती हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लीड ली है, मैंने फ्रंट पेज की स्टोरी इनफैक्ट है सब में। करुणा ने अब मोदी को कहा है कि बीजेपी कोल्ड टू टाई अप। हाँ, क्या है, पहले क्योंकि बीजेपी को जयललिता के साथ टाई अप में इंटरेस्ट है, तो पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें कि जो अभी तक बोल रहे थे कि बीजेपी के पास टाई अप नहीं है, वो तो टूटा है जी। कि अगर डीएमके अभी सोच रही है कि मैं टाई अप कर लूँ बीजेपी के साथ इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद, तो नरेंद्र मोदी के लिए तो अच्छा साइन है ये। अच्छा, डीएम के लिए ज़रूरी है कि वो टाई अप करे किसी और के साथ, कांग्रेस को छोड़े, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा तो उनको ही लात पड़ी है उधर से कांग्रेस से, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे तो अरेस्ट तो उनके मिनिस्ट्री हो है। सो ये जो पर्सन कहा है, हाँ, सो ये 4 इलेक्शन जो हारे हैं कांग्रेस, ये उसके कारण ये सब अभी उतला पुतली शुरू हो गई है पॉलिटिकल सर्कल्स में। जी, एक बिजनेस न्यूज़ पे अगर आ जाएं तो एक अच्छी खबर ये है कि एसबीआई और एचडीएफसी जो है वो होम लोन उन्होंने कम कर दी। अच्छा, ये थोड़ी सरप्राइजिंग है। हाँ, ये थोड़ी सरप्राइजिंग है, पर लोगों को खुश होने की जरूरत है इसके कुछ तो पैसे बचेंगे अभी। ये पेज 15 पे उन्होंने डिटेल इनफैक्ट इसका दिया है कि पहली बार ऐसा किया है कि पीएसयू मेजर ऑफर्स लोअर रेट्स टू विमेन बोरोअर्स। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। रीजन में आ जाएं, जो हिंदी पेपर्स की जो लीड है वो भी बड़ी खबर है इनफैक्ट कि जाट आरक्षण की ओर बड़े कदम, और एनसीबीसी से राज्यों की राय के मुताबिक मांगी सिफारिश। यूपीए सरकार ने चला चुनावी दांव। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि चुनावी दांव, हरियाणा समेत 9 राज्यों, पंजाब सूची से बाहर है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो ये हरियाणा में मेरे हिंदी पेपर्स का जो ये लीड है, ये भी इनफैक्ट रीजन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कह सकते हैं। हरियाणा में काफी देर से मुद्दा चल रहा था जाट आरक्षण के ऊपर, बड़े स्ट्राइक्स हुए, बड़े वो ट्रेनें रोकी, उन्होंने बहुत कुछ किया। और हर बारी हुड्डा साहब ने बोला हाँ हो जाएगा, पर अब 2014 की इलेक्शन आ रही है तो अब तो उसी वजह से जरूरी हो गया। और ये आरक्षण का किस्सा तो कभी खत्म होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, महिलाएं तो कभी ये कभी एनीवेज, ये चलिए हो गया, अब जब हो गया तो पॉजिटिवली। हाँ, नहीं, पर पूरा नहीं हुआ, क्या पता होता है कि नहीं। हाँ, मंजूरी मिल गई है तो आगे तो बढ़ ही गए, मतलब कितना आयोग जो है, हाँ आयोग जो है वो अब पंजाब के जाट हैरान हो गए हैं, बिल्कुल, वो भी आगे जाके उनकी भी स्ट्रेटजीज आ गई। एडिटोरियल्स पे आ जाएं। एडिटोरियल्स में जो मेन पेपर्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया देवयानी अफेयर पे उन्होंने लिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एक्सप्रेस ने लिया है, सेंसेक्स को लिया है, इनफैक्ट थोड़ा अलग हटके आज एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। और एचटी मिनी रेफरेंडम्स ऑन गवर्नमेंट फॉर्मेशन कुड सेट ऑफ एन अनहेल्दी ट्रेंड, ये दिल्ली के ऊपर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस द स्क्रिप्ट वोटर्स वांटेड। हम इस पर बात करते हैं, एचटी का जो एडिटोरियल है, बड़े मुद्दे हैं, तभी मुझे लग रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें एक तो मुद्दा जो है कि आप अभी इनको हमारे को चिट्ठियां भेज रहे हैं 25 लाख, तो आपको एनवायरनमेंट की फिक्र नहीं है क्या? 25 लाख कागज यूज कर रहे हैं आप और 25 लाख हमारे को भेज रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने वैसे उठाया, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। 25 लाख पेपर्स। दूसरा उन्होंने बोला है, जो पब्लिक बोल रही है जी, वो बोल रही है आपने जब चिट्ठी भेजी कि हमारे 18 पॉइंट्स है, तब तो हमारे को पूछा नहीं कि हमें भेजे चिट्ठी की नहीं, अब आप बोल रहे हो कि हम माने बात के नहीं, तो ये तो ड्रामा है, टोटल ड्रामा। एज अ जर्नलिस्ट आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, इस पूरे ड्रामा? ये ड्रामा है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करने से कतरा रहे हैं। क्यों? उन्होंने प्रोमिसेस ऐसे कर रखे हैं कि उनको फुलफिल करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। कल मैं एक टीवी शो देख रहा था, उसमें उसको एक क्वेश्चन पूछा गया, केजरीवाल को नहीं, तो? इनके दूसरे, मैं उनका नाम, कुमार विश्वास वगैरह, हाँ, इनमें से एक को पूछा गया कि आप सरकार बनाने ने आपने बोला 50% बिजली कम करोगे, तो अब हम क्या करें? तो वो बोलता कि आप बिजली का बिल मत दो। अच्छा, सीधा बिजली का बिल मत दो। तो बोले अगर वो हमारे आगे बिजली काट दें, कहता कोई बात नहीं, हम आगे दोबारा जोड़ देंगे उसको।
तो अगर ऐसी गवर्नेंस होगी तो भगवान बचाए। सीरियसली वो पार में नहीं रहे ना, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये ऑपोजिशन में शोर मचाने के लिए ठीक है कि आप हर चीज़ में जाके बोल दीजिए, जैसे पंजाब में आजकल हो रहा है। लेकिन अनीश जी, एक चीज़ है, दिल्ली में एक जिसे कहते हैं ना, दिल्ली की पब्लिक जो है पूरी तरह से केजरीवाल, मैंने खुद जाके वहां पर देखा है दिल्ली में अभी क्या है, एक पूरा एक हवा जिसे बोलते हैं ना, अच्छा है ना, तो उनको सरकार बननी चाहिए ना। हाँ, तो वो कह भी रहे हैं लोग 80% वोटिंग में 70% 75% बोल रहे थे हाँ बनाओ, 80%। और वो बनाएंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है, बनाने के लिए वो अपना जो भी उन्होंने कमाया आज तक सब गंवा देंगे अगर बना देंगे, क्योंकि आपने बोला हम इतना पानी फ्री देंगे, हम बिजली का रेट 50% डाउन कर देंगे, वो कंपनी बंद करे चली जाएगी, वो क्यों रहेगी उधर? फिर क्या खुद चलाएंगे क्या? और आधी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हम इतने स्कूल खोलेंगे, वो लैंड तो इनके पास है ही नहीं, वो तो डीडीए के अंडर है, तो कैसे करेंगे ये? मतलब बिना सोचे समझे प्रोमिसेस किए हुए हैं। बट केजरीवाल का मैंने एक जगह इंटरव्यू आ रही थी केजरीवाल का, मैंने उसमें देखा भी कि अगर ये सोचा जा रहा है कि हमने जल्दीबाजी में कुछ किया है तो ऐसा नहीं है, बोलने के लिए हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बोलने के लिए है ना, ये तो ये सब चीज़ें बोलने के लिए। अगर स्ट्रैटेजी होती तो फिर जब कांग्रेस बोल रही है कि हम आपको बिना शर्त बिना कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर कांग्रेस ऐसा सपोर्ट देती है तो 6 महीने तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, ये तो रूल है। इन्होंने जितनी भी चीज़ें प्रॉमिस की हैं 6 महीने के पहले प्रॉमिस की हुई हैं, तो फिर क्या टेंशन है? आप आइए करिए, अगर आप ये सब कर देते हैं तो आप तो कभी कोई निकालेगा ही नहीं। बिल्कुल राइट, पर प्रॉब्लम ये है प्रैक्टिकली कितना ये कितना ये फ्रूटफुल है और कितना जाके जमीनी तौर पर जिसे बोलते हैं तभी तो घबर रहे हैं, तभी तो, नहीं तो नॉर्मली अगर कोई बोले अच्छा यार अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं तो गवर्नमेंट बना दूंगा सीधा, लेकिन वो इसके लिए डर रहे हैं कि अगर बन गई तो ये जो प्रॉमिस हमने किया है उसको डिलीवर करना पड़ेगा जी, और वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हम 6 महीने ऐसे बिता दें और री-इलेक्शन हो जाके हम दोबारा ये चीज़ें बोलें तो चांस है हम री-इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सरकार बन गई जी, और उसके बाद हमने नहीं कर पाए तब दोबारा कभी नहीं उठ पाए, हाँ, तब ये जो मर्जी बोलते रहे कि उन्होंने हमको नहीं करने दिया, हमको ये नहीं करने दिया, वो कुछ नहीं सुनेगा कोई। सीधे चलते हैं सिटी पुल आउट्स क्या कह रहे हैं। मैं सिटी की जो लीड्स हैं वो एक बार पढ़ लेती हूँ। चंडीगढ़ भास्कर कह रहा है 5 पुलिस वाले करते रहे 10वीं की स्टूडेंट से रेप, 4 गिरफ्तार हुआ है, 1 फरार है, 1.5 महीने से ये शारीरिक शोषण चल रहा था, सुसाइड की कोशिश पर मामला खुला है। इसके साथ चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने भी 5 कॉप्स बुक फॉर, यही बड़ी स्टोरी मेरे ख्याल से यही है, आश्रम हेड गेट 7 ईयर जेल फॉर रेप। HT चंडीगढ़ ने भी इसी को ली है, 4 कॉप्स अरेस्टेड फॉर टीन्स रेप। चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन सेम, मतलब मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डेविल्स इन खाकी सबसे अच्छी तरह से पेश किया है टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने, विमेन अंडर अटैक करके 4 कॉप्स अरेस्टेड। तो ये वाकई एक हैरान करने वाली खबर है। हुआ कैसे ना कि ये जो लड़की है, इसने 16 साल की लड़की है ये, इसका एक खुदा लाहौरा में घर है जी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो इसने 100 डायल किया। अच्छा, तो ये पुलिसमैन आए उधर और 2 पुलिसमैन जिप्सी में ही थे जिन्होंने किया फाइनली, और अगले दिन फिर उसने वो जो पुलिसमैन उसने फ़ोन किया उसको कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। बस उधर से उन्होंने उसको अपने शिकंजे में ले लिया और फिर और पुलिसमैन ऐड होते गए। सो ये तो एक केस आ गया है, पता नहीं आगे, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है इनफैक्ट, और यही लीड बनती भी थी और इसी को लिया भी गया है इनफैक्ट। और साथ में प्रोटेस्ट वगैरह भी जो हुआ है, कंप्लेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो सन, हाँ उन वो चीज़ भी इन्होंने ली है। फॉग चंडीगढ़, हाँ फॉग का मतलब क्या कुछ हो रहा है, ट्रेन और फ्लाइट्स वगैरह जो 12 कैंसिल, ट्रेन लेट है, पर आजकल अकलमंदी है ट्रेन से जाने का, लेट होती है पहुंच तो जाती है, फ्लाइट का तो कैंसिल ही हो जाए पता ही नहीं चले। सही बात है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने बड़ी अच्छी एक तस्वीर दी है, जो क्रिसमस आ रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इमेज जिसे हम कह सकते हैं। तो यही है रेप वाली जो स्टोरी है, यही मेन है, बड़ी खबर है मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के हिसाब से सबसे बड़ी खबर यही है कि 4-5 पुलिस वाले रेप करते रहे और 1.5 महीने से चल रहा था। लड़की जब सुसाइड करने गई, हाँ लड़की ने सुसाइड करने से पहले अपने ब्रदर को नहीं बताया, मतलब ब्रदर को बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैं तो मरने जा रही हूँ। तो ब्रदर ने फिर एक बीजेपी के काउंसलर उनके पास गए, सौरभ जोशी, और वो जाके फिर पुलिस के पास गए। पैथेटिक स्टोरी सच में। अब इमेज पे आ जाती हूँ। इमेज तो एक स्टोरी है, ये भी रेप की बात ही है कि एक एनजीओ है, उसने सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि उसके अगेंस्ट एलिगेशन दिया रेप का। कहाँ की स्टोरी है वैसे? ये
पेज 2 में है, पेज 3 में, पेज 3 में है, एक्सप्रेस के पेज 3 में स्टोरी है और फ्रंट पेज में इमेज है। ये न्यू दिल्ली की है। अच्छा, ओके। और अभी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या था इसका मुद्दा, क्या था एक्चुअली। पर ये जो पिक्चर है ये बहुत ही एक्सप्रेशन वाली पिक्चर है। ये उनकी विडो है जिन्होंने सुसाइड कमिट की, और लोग उसको आके दिलासा दे रहे हैं। पर उसकी हालत देखिए क्या होगी कि एक तो डबल हो गया ना, एक तो एलिगेशन होगी कि रेप किया है, ऊपर से सुसाइड, मतलब हस्बैंड भी लूज कर लिया। बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी टचिंग फोटोग्राफ। ऑफ कोर्स। अनीश जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।